वेलकम एम्ब्रॉयडरी स्टूडियो की ये पहली क्लास है। आज के इस वीडियो में हम लोग इसके यूजर इंटरफेस के बारे में समझेंगे, कहाँ पे क्या चीज़ें दी हुई है। अगर आप लोगों ने आज तक कभी भी सॉफ्टवेयर को यूज नहीं किया हुआ तो आप लोग ये वीडियो देख करके स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग सबसे पहले इसको सेटअप करना देखेंगे, इसके टूल बार को किस तरीके से हम लोग रख सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। अपनी सुविधा के अनुसार हम लोग कहाँ पे टूल बार रखेंगे, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग सीखने वाले हैं। मैं यहाँ पे अपना वर्क फ्लो के हिसाब से रखना बता देता हूँ, बाकी आप लोग अपने वर्क फ्लो के हिसाब से अलग अलग तरीके से इसको रख सकते हैं। अगर आप लोगों ने इसको अभी तक डाउनलोड नहीं किया है, पिछला वीडियो में जाकर के देख सकते हैं। हम लोगों ने इसको डाउनलोड करना सीखा हुआ था। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे सबसे ऊपर दिखाई दे रहा है इसका टाइटल बार, जिसके अंदर यहाँ पे लिखा हुआ है वेलकम एम्ब्रॉयडरी स्टूडियो डिजिटल एडिशन, और यहाँ पे डिजाइन का नाम लिखा होगा। अगर आप लोग यहाँ पे डिजाइन का नंबर दे करके सेव कर देंगे, जहाँ पे डिजाइन 2 लिखा हुआ है वहाँ पे वो नंबर आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे मशीन का फॉर्मेट लिखा हुआ है ताजमा TBF लिखा। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट में ताजमा TBF सेलेक्ट है। पहले वाले में ताजमा DST सेलेक्ट होता था, इसके अंदर ताजमा TBF सेलेक्ट है। आप लोग इसको चेंज कर सकते हैं। इसके बारे में हम लोग थोड़ा बाद में डिस्कस करेंगे किस तरीके से चेंज करते हैं। उसके बाद यहाँ पे नीचे आकर के देखेंगे तो मेनू बार दिखाई दे रहा है, जिसके अंदर सारे मेनू दिए हुए हैं। इन सबको हम लोग ओपन करके जो भी जरूरत होगी हम लोग इसको यहाँ से यूज कर सकते हैं। जैसे फाइल के अंदर आकर के देखेंगे यहाँ पे न्यू, ओपन, क्लोज, इस तरीके की चीजें दी हुई हैं। सेम उसी तरीके से एडिट के अंदर जाएंगे तो यहाँ पे एडिटिंग से संबंधित सारे ऑप्शन दिए हुए हैं। इन सब ऑप्शन के बारे में हम लोग आने वाली वीडियो के अंदर बहुत ही डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अभी के लिए हम लोग खाली जान लेते हैं यहाँ पे मेनू बार दिया हुआ है। उसके बाद देखेंगे उसके नीचे यहाँ पे टूल बार दिखाई दे रहे हैं। इन सब टूल को हम लोग खिसका करके दूसरी जगह रख सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे तो कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है। इसके किनारे पे आएंगे देखेंगे इस तरीके से डॉटेड डॉटेड जैसा कुछ चीज दिखाई दे रहा है। अगर हम लोग माउस को वहाँ पे लाएंगे तो इस तरीके से क्लिक करके ड्रैग कर सकते हैं। ड्रैग करके हम लोग किसी भी टूल बार को कहीं भी रख सकते हैं, दूसरी जगह रखना चाहे रख सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं इस टूल को ले लेता हूँ। अगर हम लोग इस टूल को क्लिक करके ड्रैग करेंगे और यहाँ पे ला करके ऊपर छोड़ देंगे तो इस तरीके से यहाँ ऊपर बैठ जाएगा। हम लोग यहाँ पे क्लिक करके इस तरीके से टूल को एडजस्ट कर सकते हैं, जहाँ पे हमें रखना है अपनी सुविधा के अनुसार रख सकते हैं। इस तरीके से हम लोग एक ही लाइन में कई टूल को रख देंगे तो हमें नीचे जगह खाली हो जाएगा। अगर हमें जिसकी जरूरत नहीं है उसको हम लोग हटा भी सकते हैं। हटाने के लिए हम लोग क्लिक करके इस तरीके से ड्रैग करेंगे, ये बाहर आ जाएगा यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे क्लोज का बटन दिया हुआ, इस पे क्लिक कर देंगे। जैसे इस पे क्लिक करेंगे ये हट जाएगा। यहाँ पे हमने क्लोज कर दिया, वो हट गया है। इसके अलावा हम लोग इसको वापस से ला सकते हैं। अभी के लिए देख रहे होंगे हमने यहाँ पे क्लोज करके हटा दिया। आप लोग को परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्लोज कर देंगे तो कहाँ से आएगा। उसके लिए आप लोग को यहाँ विंडो मेनू के अंदर आना होगा। उसके बाद यहाँ पे आएंगे देखेंगे टूल बार सेक्शन के अंदर आकर के देखेंगे तो इसका सब मेनू ओपन होगा, जिसके अंदर सारे टूल के नाम दिए हुए हैं। जिसके आगे देखेंगे एक सही का टिक लगा हुआ है, वह टूल बार विंडो के अंदर दिखाई दे रहा है। जिसपे कुछ भी नहीं लगा हुआ है वह टूल बार हाइड है। आप लोग यहाँ से क्लिक करके डायरेक्ट उसको ला सकते हैं। जैसे मैंने वहाँ पे डोकर को हटाया हुआ था, यहाँ पे क्लिक करेंगे इस तरीके से डोकर आ जाएगा। सेम उसी तरीके से आप लोग मिरर एंड मर्ज वाले को लाना चाहे यहाँ पे टिक कर देंगे, आ जाएगा। बाहर क्लिक कर देंगे, मेनू हट जाएगा। उसके बाद आपका टूल बार आ जाएगा। जैसे मैं इसको ड्रैग करके यहाँ पे रख देता हूँ। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे नंबर वाला दिया हुआ है, प्रॉपर्टीज वाला, जो XY इन सब चीजों का बारे में जो डिटेल होता है यहाँ पे दिया हुआ है। हम लोग इसको नीचे के साइड रख लेते हैं। मैं अपने हिसाब से इसको एडजस्ट करता हूँ। आप लोगों को जहाँ रखना है वहाँ रख सकते हैं। मैं इसको यहाँ पे ला करके छोड़ देता हूँ इस तरीके से। उसके बाद इस वाले टूल को मैं खींच करके यहाँ पे ला करके रख देता हूँ, ट्रांसफॉर्म वाला। ये टूल मैं यहाँ पे रखता हूँ तो फटाफट हम इससे क्लिक करके चीज़ों को सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग इसको यहीं पे रहने देते हैं। और टूल की हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम लोग ला सकते हैं। ये तो रहा ऊपर के साइड। आप लोग इन टूल बार को नीचे के साइड भी रख सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं ऊपर रखना। क्लिक करके ड्रैग करके जैसे हमने यहाँ पे इन दोनों को रखा है, आप लोग यहाँ पे भी रख सकते हैं। आप अपने सुविधा के अनुसार से रखिएगा। उसके बाद में यहाँ पे आएंगे देखेंगे लेफ्ट साइड में। लेफ्ट साइड में इस तरीके से टूल दिखाई दे रहा है। यहाँ पे क्लिक करके किसी भी टूल को आप लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। जिस टूल को सेलेक्ट कर लेंगे वो पेज पे इस तरीके से बना सकते हैं। सेम उसी तरीके से इसके टूल को भी हम लोग हटा सकते हैं, ला सकते हैं। यहाँ विंडो के अंदर जाएंगे, टूल बार के अंदर देखेंगे यहाँ पे 2 सेक्शन डिवाइड है। सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे एक लाइन जूम के नीचे दिखाई दे रहा है। एक सेक्शन ये हो गया और ये नीचे वाला सेक्शन है। नीचे वाले सेक्शन में जो भी चीजें आती हैं ज्यादातर हम लोग इस साइड रखते हैं। आप लोग अपनी मर्जी के हिसाब से फ्री टू यूज है, कहीं भी कुछ भी रख सकते हैं टूल बार को। उसके बाद में नीचे के साइड आएंगे देखेंगे इस तरीके से दिखाई दे रहा है, कलर का बार दिखाई दे रहा है। हम लोग यहाँ से कोई भी कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। जब हम लोग डिजाइन बनाएंगे तो उसके अंदर इन सब का प्रयोग करना देखेंगे, कलर किस तरीके से करते हैं। और हमने यहाँ पे टूल रखा हुआ है साइज के लिए, वो सब चीज़ें हम लोग आने वाली वीडियो में समझेंगे। अभी के लिए हम लोग खाली यही इतना समझ लेते हैं किस तरीके से इसके इंटरफेस को हम लोग कस्टमाइज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे प्रॉपर्टीज वाला बार आता है, यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है, बाय डिफॉल्ट हटा हुआ है। उसके लिए हमें क्या करना होगा, इस टूल में जाना होगा। यहाँ पे देख रहे होंगे टूल दिया हुआ है। अगर आप लोग को यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा तो मैं इसको क्लिक करके ड्रैग कर लेता हूँ बाहर के साइड। डोकर वाला टूल है, इस पे आप लोग क्लिक करके उन सब चीज़ों को ला सकते हैं। यहाँ पे लाएंगे देखेंगे
लिखा हुआ आएगा, जैसे यहाँ पे देख रहे होंगे ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज। हम लोग यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज वाला यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे देख रहे होंगे बिल्कुल सटा हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ पे क्लिक करके इस तरीके से ड्रैग करेंगे, ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज का ये दिखाई दे रहा है। यहाँ पे देखेंगे ये इस पर क्लिक कर देंगे, इस तरीके से ऑटोमेटिक हाइड हो जाएगा। जब लाएंगे तो आ जाएगा, फिर जब हटाएंगे तो हट जाएगा। इस तरीके से आप लोग कर सकते हैं। या फिर यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो ये डॉक हो जाएगा, फिर ये हटेगा नहीं। हम लोग ज़्यादातर इसको डॉक करके रखते हैं क्योंकि बार बार हमें इसके अंदर वैल्यू चेंज करनी होती है। सेम उसी तरीके से यहाँ पे क्लिक करके और भी चीज़ों को आप लोग ला सकते हैं। जैसे क्लिप आर्ट वाले पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे क्लिप आर्ट आ जाएगा। इस तरीके से क्लिप आर्ट से हम लोग कुछ भी चीज़ों को डायरेक्ट अपने पेज के अंदर ला सकते हैं। जैसे यहाँ पे ये फ्लावर बना हुआ, हम लोग क्लिक करके ड्रैग किए और यहाँ पे ला करके ड्रॉप कर दिए, फ्लावर ऑटोमेटिक पेज के अंदर आ गया, डिजाइन के अंदर आ गया। हम लोग इस तरीके से डायरेक्ट बने बनाई चीज़ों को इसके अंदर इंपोर्ट कर सकते हैं। अभी के लिए मैं यहाँ पे इसे ऐसे ही रहने देता हूँ। फिर से हम लोग डॉकर वाले को सेलेक्ट करके यहाँ पे रख देते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं इसके नेविगेशन के बारे में। यहाँ पे मैं इस पर क्लिक करके हटा देता हूँ क्योंकि हमें प्रॉपर्टीज की ज़्यादा ज़रूरत होती है। यहाँ पे देख रहे होंगे सबसे पहले इसके अंदर ग्रिड दिखाई दे रहा है। इस तरीके से चौकड़ी चौकड़ी जैसा आप लोगों को ग्राफ जैसा दिखाई दे रहा होगा। ये एक ग्राफ 10 बाई 10 mm का है। आप लोग इसको छोटा और बड़ा कर सकते हैं, उसके बारे में हम लोग आने वाले वीडियो के अंदर समझेंगे। उसके अलावा देखेंगे यहाँ पे कुछ नंबर लिखे हुए हैं, ये नंबर रूलर है। और नीचे के साइड भी देखेंगे यहाँ पे इस तरीके से रूलर दिया हुआ है। अब हम लोग देख लेते हैं इसको जूम कैसे करते हैं, जूम आउट जूम इन कैसे करते हैं, इन सब चीजों को देख लेते हैं। यहाँ पे आप लोग माउस को इस तरीके से घुमाएंगे तो जूम होगा। जूम होने का पोजीशन क्या होगा, जहाँ पे भी हमारा माउस का पॉइंटर होगा वहां से जूम होगा। जैसे हम लोग माउस के पॉइंटर को यहाँ पे रखते हैं, अगर इस तरीके से माउस घुमाएंगे तो यहाँ से जूम हो रहा है। जहाँ भी हमारा माउस पॉइंटर रहेगा उसको पिवट पॉइंट सेंटर मानेगा, वहीं से जूम करेगा। सेम उसी तरीके से माउस को उल्टी तरफ घुमाएंगे तो इस तरीके से छोटा होगा। माउस को घुमा करके आप लोग जूम इन जूम आउट इस तरीके से कर सकते हैं। इसके अलावा खिसकाने के लिए साइड में हम लोग यहाँ पे स्लाइडर दिए हुआ है, स्लाइडर का प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करके इस तरीके से ड्रैग करेंगे, ये साइड में खिसकेगा। उसके बाद ऊपर नीचे के लिए यहाँ पे स्लाइडर दिया हुआ है। आप लोग चाहे तो स्लाइडर का प्रयोग कर सकते हैं या फिर आप लोग कीबोर्ड के अंदर कंट्रोल बटन दबाएंगे। कंट्रोल बटन दबा करके माउस के व्हील को घुमाएंगे तो इस तरीके से ये साइड में जाएगा। साइड के लिए हम लोग कंट्रोल के बटन को दबा के रखेंगे और माउस के व्हील को घुमाएंगे, साइड में जाएगा। और अगर हमें ऊपर नीचे करना होगा तो हम लोग कीबोर्ड के अंदर आल्ट के बटन को दबा के रखेंगे, फिर हम लोग माउस के व्हील को घुमाएंगे तो इस तरीके से ऊपर नीचे जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे हम लोग नीचे आ जाएंगे। यहाँ पे हम लोग इस वाले के नीचे आएंगे, देखेंगे ये हिंट पैनल आप लोग इसको बोल सकते हैं। इसके अंदर सारी चीज़ें लिखी हुई होती हैं, जो भी हम लोग यहाँ पे डिजाइन बनाते हैं उसके स्टिचेस होते हैं। उसके अलावा कौन सा टूल हम लोग सेलेक्ट किए हुए हैं उसका टूल टिप लिखा हुआ है। यहाँ पे अपडेट होता हुआ दिखाई देगा। जैसे हम लोग यहाँ पे अगर रन टूल सेलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पे देख रहे होंगे लिखा हुआ है किस तरीके से रन टूल का यूज करना है। यहाँ पे आप लोग देख करके भी कुछ सीख सकते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पे आने वाले वीडियो के अंदर सारी चीजों को डिटेल में समझेंगे तो हमें यहाँ पे इस टूल टिप को पढ़ने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके अलावा यहाँ पे इसका लेंथ लिखा हुआ है, कितने लेंथ में ये बनेगा, यहाँ पे 2.5 लिखा हुआ है। इन सब चीजों को हम लोग बाद में और डिटेल के अंदर देखेंगे किस तरीके से यूज करना है। अभी के लिए हम लोग खाली इतना जान लेते हैं कि इसके अंदर नेविगेशन किस तरीके से करते हैं, क्या चीजें इसको हम लोग मेन यूज करते हैं। एक बार क्विक रिकैप कर देते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे इसका नाम दिखाई दे रहा है, उसके बाद मेनू बार दिखाई दे रहा है, उसके बाद कुछ टूल बार दिखाई दे रहे हैं जिसको आप लोग कस्टमाइज कर सकते हैं। उसके बाद में बाएं साइड पे देखेंगे तो कुछ टूल दिए हुए हैं जिसका प्रयोग करके हम लोग डिजाइन बना सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, ट्रेवलिंग कर सकते हैं। इन सब चीजों को हम लोग कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पे एक बड़ा सा ग्रे एरिया दिखाई दे रहा है जिसके अंदर एक ग्रिड बना हुआ है। ये हमारा मेन एरिया होता है, वर्क एरिया होता है। इसके अंदर हम लोग सारे डिजाइन को बनाते हैं। यहाँ पे हम लोग इसको छोटा और बड़ा कर सकते हैं। हमने बताया किस तरीके से छोटा और बड़ा करते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे राइट साइड में पैनल दिखाई दे रहा है, प्रॉपर्टीज का है। इसके अंदर बहुत सारी चीजें होंगी, उसके बारे में हम लोग बाद में पढ़ेंगे। नीचे कलर पैलेट है, उसके नीचे यहाँ पे हिंट पैनल दिया हुआ है। आज के इस वीडियो में इतना ही। आने वाले वीडियो के अंदर हम लोग टूल बार को यूज करना सीखेंगे और सारी चीज़ों के बारे में हम लोग स्टेप बाय स्टेप जिस तरीके से आगे बढ़ेंगे तो हम एक एक चीज़ों को सीखते हुए जाएंगे। हम लोग इसके अंदर शॉर्टकट के भी बारे में डिस्कस करेंगे, किस तरीके से हम लोग शॉर्टकट का प्रयोग करके डिजाइन को जल्दी बना सकते हैं, अपना समय बचा सकते हैं।